ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की बाबा की साकार मुरली एक खास शब्द है जिसको कहा नष्टो मोहा, उसके ऊपर बनी हुई है, उसके ऊपर बाबा ने चलाया है। नष्टो मोह की हम थोड़ी सी गहराई में जाएंगे कि नष्टो मोह पहली बात किसको कहा जाएगा। आप देखो, कई लोग मोह और प्यार को एक ही चीज समझ लेते हैं। हम छोटे छोटे थे तो हमारी लौकिक दादी थी, वो कहती थी कि इसको ये निर्मोही है। निर्मोही उसको कहा जाता है जिसके अंदर मोह ना हो। तो बोलती थी तुम पढ़ने जाओगे तो याद आएगी। मैं तो क्यों याद आएगी तुम्हारी, भले ऐसे कहते हो। तो वो लोग कहना क्या चाहते थे, प्यार की बात है, प्रेम की बात है। प्रेम और मोह दोनों एक नहीं हो सकता है। प्रेम पॉजिटिव एनर्जी है, मोह नेगेटिव एनर्जी है। और भगवान वही हमें सिखाना चाहता है कि तुम्हें नष्टो मोह बनना, मोह से नष्ट होना है। अगर आप देखो, किसी से आपका मोह होगा तो आप मदद नहीं कर पाएंगे। प्यार होगा तो मदद कर पाएंगे। मान लीजिए आपका बच्चा है, चलते चलते रोड पे गिर जाए, चोट लग जाए, ब्लड में आने लगे, उसके कहीं से चोट लगे तो क्या होता है। अगर मोह होगा तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगी, हम उसमें को मोहबस हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रेम होगा तो क्या होगा, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, नष्टो मोहा बनना है, मोह नहीं करना। प्यार होगा तो क्या करेंगे, उठाएंगे, हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मोह होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भगवान क्या कहता है, तुम नष्टो मोहा बनो। और हम सबको पता है, हमारा अंतिम पेपर भी यही है, स्मृति लब्धा और नष्टो मोहा। स्मृति क्या रखना है कि मैं आत्मा हूँ, इस त्रिकुटी तन में विराजमान हूँ, ये स्मृति रखनी है। और मोह पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने संबंधों से मोह रखना है। तो बाबा ने आज वही मुरली में कहा कि हमारा नशा, सेंटर पे जाते हैं, बाबा के घर जाते हैं तो बहुत रहता है, बाहर जाकर के नशा क्यों कम हो जाता है, क्योंकि कुटुंब का, परिवार का मुखड़ा देख लेते हैं। जो आपका गीता में कहा हुआ है कि अर्जुन को जब युद्ध करने के लिए कहा गया तो उसने देखा सामने कौन है, हमारे चचेरे भाई हैं, गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, इनसे कैसे युद्ध मैं कर सकता हूँ। और उसका मोह जागृत हो गया। जब मोह जागृत हो गया तो कहा जाता है श्री कृष्ण को फिर 18 अध्याय सुनाने पड़े उसके मोह को नष्ट करने के लिए। और लास्ट में वो बोलता है कि हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैं स्मृति लब्धा हो गया हूं, अब जो आप बोलोगे वो करूंगा। तो परमात्मा वही हमें सिखा रहा है। क्योंकि हम जब घर वालों को, परिवार वालों को, और खास करके उनको किसी मुसीबत में देख लेते या बहुत दिनों बाद देख लेते तो क्या होता है, हमको मोह जागृत होता है। भगवान कहता है नशा सदा चढ़ा रहे। और उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई कि तुमको परमात्मा से रूह रिहान करना आना चाहिए। रूह रिहान क्यों बोलते हैं, मैं आत्मा रूह हूँ, परमात्मा सुप्रीम रूह है, तो उससे बात करना आना चाहिए। क्या बात करना है, बहुत अच्छा बाबा ने कहा, बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्मों की बादशाही दी थी, हमने बादशाही गंवाई, नरक में आए, बहुत दुख पाया, अब आप हमें फिर से स्वर्ग में भेज रहे हो, अब हम फिर से आपसे सुख का वर्षा लेने आए। ये बात हो। और ये बात तभी हो सकती है जब हम नष्टो मोहा बने, जो कहते हैं मेरा तो एक
शिव बाबा दूसरा न कोई, ये होगा तभी होगा, और इसके लिए हमें नष्टो मोहा होना पड़ेगा। बाबा ने आज कहा कि तुम इस पाठशाला में जो आते हो पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ प्रत्यक्ष फल मिलता है। क्या प्रत्यक्ष फल मिलता है? जीवन जीने की कला मिलती है। भगवान जो महावाक्य सुनाता है उसके एक एक रतन लाखों के रुपए के हैं। कोई इस तरह से जो बाबा समझाता है वो कोई समझा नहीं सकता है। बाबा के समझाने का तरीका, बाबा की वोकैबुलरी, शब्दों के साथ बाबा कैसे खेलता है, कैसे समझाता है, वो हम सबको आता नहीं है, वो हमें परमात्मा से सीखना है ना। तो बाबा ने आज ये भी बताया कि देखिए, जब परम धाम में सब आत्माएं होती हैं तो सबका सेक्शन अलग अलग है। देवी देवताओं का सेक्शन अलग है जो परमात्मा के अत्यंत समीप है। फिर इस्लामियों का सेक्शन अलग है, बौद्धियों का सेक्शन अलग है, क्रिश्चियनों का सेक्शन अलग है। सबका सेक्शन अलग अलग है। अब ये बातें दुनिया में परमात्मा को छोड़ के कोई बता नहीं सकता। क्यों? पता ही नहीं किसी को, तो बताएगा कैसे? ये बातें गीता का भगवान ही सुनाता है। कौन भगवान? जो जन्म मरण रहित है, जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए उसको कहा जाता है भोक्ता, जन्मा, करता। स्थूल शरीर भी नहीं है। मंदिरों में भी देखो, उसका कोई स्थूल स्वरूप नहीं बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं। उसको ही परमात्मा कहते हैं। लेकिन दुनिया में गड़बड़ क्या होगी, वो महिमा जाकर के देवताओं के आगे गाते हैं। आप सोचो, ब्रह्मा परमात्मा नमः कभी कहते हैं क्या? विष्णु परमात्मा नमः कहते हैं क्या? शंकर परमात्मा नमः कहते हैं ना? हमेशा विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं। शिव का नंबर आता है तो परमात्मा नमः कहते हैं। इसका मतलब परमात्मा एक ही है। ये बातें कोई नहीं समझा सकता। आत्मा के अलग अलग नाम, अलग अलग डिग्रियां, महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा। महान परमात्मा कभी नहीं कहते, न पाप आत्मा, पाप परमात्मा कहते हैं। इसका मतलब परमात्मा का एक ही डिग्री है, दूसरी कोई डिग्री हो नहीं सकती है। वही परमात्मा आकर के हमें सत्यनारायण की कथा सुनाता है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, सत्यनारायण की कथा ही क्यों सुनाता है? सत्य राम की कथा क्यों नहीं सुनाता है? क्यों? सत्य सूर्य नारायण की दुनिया में नहीं था। रामचंद्र की कलाएं पूरी नहीं थी। कलाएं पूरी थी सत्यनारायण की, जिसको लक्ष्मी नारायण कहते हैं, कंबाइंड रूप को विष्णु कहते हैं। तो ये बातें सब परमात्मा को छोड़ करके थोड़ी कोई समझा सकता है। इसलिए दुनिया में कहते हैं हम तो सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। क्यों भाई सत्यनारायण की कथा सुनोगे? इसलिए सुनोगे कि भगवान आकर के नर से नारायण बनाता है। ऐसे थोड़ी कहते नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने। कुछ बने होंगे तब तो ऐसा गाया जाता है। तो ये आकर के परमात्मा सुनाता है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, जिसके पास जाओगे वो उसकी कथा सुनाएगा। बैरिस्टर के पास जाओगे तो बैरिस्टर की कथा सुना के बैरिस्टर बना देगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर की कथा सुना के डॉक्टर बनाएगा। कथा सुनाना मतलब वो स्टडी करना। ऐसा ही है। परमात्मा क्या करता है? हमें नर से नारायण बना देता है सत्यनारायण की कथा सुना के। तो ये सबसे बड़ा पहला निश्चय चाहिए कि उस शिव बाबा हमारा बाबा है, मेरा बाबा है, दूसरे का बाबा नहीं। ब्रह्मा का भी बाबा है, वो हमारा फिर दादा हो गया, और दादे से ही पोते को प्रॉपर्टी मिलती है, दूसरे किसी से नहीं मिलती। सोचो, 21 जन्मों के लिए राजभाग कोई सपने में सोचा था? हमने तो भाई नहीं सोचा था। तो मैं समझता हूं कि आप सब में वैसे किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि स्वर्ग की इतनी बड़ी बात सही मिल सकती है। स्वर्ग मतलब जिसको बहिश्त, हेवन, गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। बाबा कहता है 5000 वर्ष हुए इस सृष्टि पर स्वर्ग था, अब नरक है, मैं फिर से स्थापित कर रहा हूं ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा। सरस्वती भी कौन है? ब्रह्मा की बेटी है। कोई 8-10 भुजाएं उसको नहीं है।
भुजाएं तो शक्तियों का प्रतीक है। 8 भुजाएं जरूर, 8 शक्तियां जरूर, 8 भुजाएं नहीं है। तो ये सब समझने की बातें हैं। दुनिया में तो बाबा कहते सब विकारों में फंसे हुए हैं। अब भगवान आकर के विकार मुक्त हमें बनाता है। बाबा कहता है इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले को हैं। उन्हीं को दैवी स्वभाव बनाने के लिए गीता के भगवान को आना पड़ता है। और गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण तो गीता के ज्ञान द्वारा पैदा हुआ और सतयुग का प्रिंस बना। ये बातें अच्छी तरह से समझना है कि हैं। बाबा कहता तुम्हारा कितना ऊंचा दैवी कुल था, अभी तुम्हारा हाल क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? क्योंकि रावण ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। अब कोई मनुष्य को सदगति नहीं दे सकता, भगवान आकर के सदगति देता है। तो अब ऐसे भगवान को हमें बड़े प्यार से याद करना है और पुरानी दुनिया से, पुराने तन से, पुराने संस्कारों से नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा नहीं होंगे तो सर्विस करने बाबा भेजेगा तो भी नहीं जा पाएंगे। बाबा ने कहा अब इस भंभोर को आग लगनी है। विनाश में थोड़ी देरी लगती है, फटाफट विनाश होने होगा तो क्षणिक हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा। बाबा कहता है तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए, अब 21 जन्म के लिए मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। अब तुम सोचो रावण का वर्षा अच्छा है, राम का अच्छा है? अगर राम का वर्षा अच्छा है तो राम की मत पर चलना पड़ेगा, और अगर रावण का वर्षा अच्छा है तो तुम रावण को हर साल जलाते फिर क्यों? तो इन बातों को कोई समझता नहीं, भगवान आकर के समझाता है। दुनिया में दिखाते हैं विष्णु को क्षीर सागर में लेटा हुआ, ऐसा कोई दूध का सागर नहीं होता है। दूध बाबा ने कहा वो तो गाय से निकलता है, परंतु वो जिस दुनिया में थे वहां दूध घी की कोई कमी नहीं थी। इसलिए बाबा नहीं कहता दूध घी की नदियां बहती होगी, एक्चुअल नदियां थोड़ी बहती हैं। तो अब भगवान आकर के सारी बातें समझाता है, कहता है तुम सब पार्वतियां हो, मैं शिव हूं, और मैं तुमको आकर के यह अमर कथा सुना रहा हूं अमर बनने के लिए। बस 100 की सीधी बात। बाबा ने कहा डरना नहीं, दीपों को तूफान लगेगा लेकिन डूबना नहीं है। नैया डूबेगी नहीं, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो सोचना है कि अब हम उस पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, है ना। बाबा कहता मेरी ड्यूटी है, मैं कल पा करके तुमको माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए, सृष्टि के आदि मध्यंत का राज सुनाता हूं। मैं आता ही तब हूं जब स्वर्ग बनाना होता है। बाबा ने कहा तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। कई बार बाबा ने जोर दिया तो तुमको नष्ट मोह बनना है। पूछना भी नहीं बाबा सर्विस पर जाए, सर्विस पर तो जाना चाहिए, नष्ट मोह होंगे तो पूछने की जरूरत क्या है ना। तो बाबा बहुत अच्छा शब्द कहा बाबा ने, सर्वे सिविल, बच्चों पर बाप कुर्बान जाता है। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें देही अभिमानी बनना है, अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, तब होगा। तो ब्रह्मा के द्वारा जिनको प्रजापिता शिव बाबा बनाता है और फिर आकर के वो ये सब ज्ञान की बातें समझाता है। ऐसी बातें न समझने में न समझाने में लज्जा आनी चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें क्या है, एक ज्ञान रत्नों की बहुत वैल्यू रखनी, एक वर्जन लाखों रुपए का है। दूसरा, हमें नष्टो मोहा अवश्य बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने त्याग किया वैसे हमें त्यागी बनना है। और रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी क्या करना है? बलिहार जाना है, अंधों की लाठी बनना, अर्थात रास्ता दिखलाना है। बाबा का वरदान है मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। दुनिया में कहते हैं मन खुश तो तंदुरुस्त, मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त, मन खुश तो जहान खुश।
तो मन बहुत जरूरी है। और मन अगर खराब है तो बाबा ने कहा शरीर भी पीला पड़ जाता है मन की बीमारी से। मन ठीक होगा तो शरीर रोगी महसूस नहीं करेगा। तो बाबा ने कहा शरीर भले बीमार हो लेकिन मन दुरुस्त रखना है, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। उस दिन बाबा ने कहा था ना, शरीर चला जाए लेकिन खुशी न जाए। तो खुशी की खुराक बहुत बढ़िया खुराक है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो बाबा ने कहा यह स्लोगन हमें याद रखना, मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश तो हम एवर हेल्दी है। स्लोगन है समय के महत्व को जान लो तो सब खजानों के से संपन्न बन जाए। क्योंकि समय पर अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो फिर बहुत पछताना पड़ता है। तो समय के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा संपूर्ण नष्ट महात्मा हूं। अनेक आत्माओं को सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाली, सत्य नारायण की कथा सुनाने वाली, जीते जी बलिहार जाने वाली आत्मा हूं। मन को खुश रहकर तन की बीमारियों को दूर भगाने वाली, मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, ऐसी और हेल्दी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।